जाते जाते दिन की आखिरी बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट करके तमाम हिंदुस्तानियों को ये उम्मीद दिलाई है कि इट्स ओके अगर हम 185 पे आउट हो गए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को भी जल्दी पकड़ लेंगे। बुमरे को बहुत ही गलत टाइम पर तुमने जगा दी कॉन्स्टेंस। 19 साल के बच्चों, ये जिंदगी में पहली दफा हुआ होगा कि आउट होने वाला बैट्समैन दूसरे एंड पे जो खड़ा है आदमी उसको कह रहा है कि यार ये तूने, तेरी वजह से मैं आउट हूँ। क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की कॉन्स्टेंस? मतलब कि अपनी लैंग्वेज में उंगल कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़े, ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूँ कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी कहीं ना कहीं आके फिर कप्तानी भी करनी है और विकेट भी दिलाना है। कौन सा खुद तो दूसरे एंड पे था, वो ख्वाजा को खा गया। तो ख्वाजा का जो विकेट गिरा है वो साथ में बुमराह के साथ साथ जो उसका जोड़ीदार है ओपनर वाला, उसने जो उंगलबाजी की है तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा दिलाया है। और वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी कि जनाब दूसरे एंड से, तो वो तो भाईजान बिल्कुल शानदार किस्म की परफॉर्मेंस शुरू होती है भाई, वहीं खत्म होती है। और रेस का सिकंदर एक ही है, द वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह। भाई पहला मैच इंडिया बुमराह की कप्तानी में खेला और 295 से जीता। लास्ट मैच फिर से बुमराह की कप्तानी में आ गया और देखिए बनता क्या है। पहले मैच में इंडिया 154 रन पे ऑल आउट हुआ था, लोगों ने बातें की थी जो बंदे। जय हिंद दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वां और आखिरी टेस्ट डे 1, जहां पर लास्ट ओवर थ्रिलर देख पाकिस्तान मीडिया बुमराह की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाना। जाते जाते दिन की आखिरी बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट करके तमाम हिंदुस्तानियों को ये उम्मीद दिलाई है कि इट्स ओके अगर हम 185 पे आउट हो गए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को भी जल्दी पकड़ लेंगे। और मेरा ख्याल है ये पहली दफा हुआ है कि बॉलर बैटर को आउट कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो बैटर को देख के सेलिब्रेट नहीं कर रहा। जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है सैम कॉन्टेस्ट, वो उसको देख के सेलिब्रेट कर रहा है। बेसिकली सेकंड लास्ट बॉल पे उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे थे खड़े होके कि एक आधा मिनट मुझे चाहिए, और जसप्रीत बुमराह थोड़ा जल्दी बॉल करवाना चाह रहे थे, शायद कि उनको एक और ओवर बाद में मिल जाए। और थोड़ा सा अननेसेसरी था वहां पे जो दूसरी साइड पे सैम कॉन्टेस्ट खड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, वो जसप्रीत बुमराह को कहते हैं कि भाई क्या मसला है, थोड़ा वेट कर ले। तो जसप्रीत बुमराह ने आगे आके उसको कहा कि बेटा तेरा क्या काम है बीच में, मैं उस्मान ख्वाजा से बात कर रहा हूं, तू एवी बीच में आई जा रहा है। ऑन हो चुका है दोस्तों। बुमरे को बहुत ही गलत टाइम पर तुमने जगा दी कॉन्स्टेंस। 19 साल के बच्चों, ये जिंदगी में पहली दफा हुआ होगा कि आउट होने वाला बैट्समैन दूसरे एंड पे जो खड़ा है आदमी उसको कह रहा है कि यार ये तूने, तेरी वजह से मैं आउट हूँ। क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की कॉन्स्टेंस? 19 साल के बच्चे ने फड्डा कर दिया मेरे दोस्त भुमरी के साथ। भुमरी तब गए, कहते तू कौन है बे, कौन है तू क्यों बीच में आ रहा है? हुआ ये कि यार रनअप के ऊपर जा रहा था, आखिरी ओवर था, बेचारा उस्मान जो है वो लगा हुआ था किसी तरह भी, जो है पहले उंगली पकड़ के बैठा रहा है कि दर्दे हो रही है, ये और मुझे अम्मी की याद आ रही। अजीब अजीब किस्म के बहाने बनाने शुरू हो गया उस्मान। तो बुमराह तो नोट कर रहा था, उसको तो समझ आ गया था ये बीच पे जो है, ये देखो नहीं चालाकियां कर रहा है, अब किसी भी तरह जो है इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। आखिरी ओवर थे, कोई 10-15 मिनट के लिए आए थे ऑस्ट्रेलियन बैटर। बुमराह तो कोई भी चीज ही छोड़ता फिर, और इसी तरह हुआ। आखिरी ओवर करा रहा था बुमराह, तो उसके अंदर फिर जो है वहां पे उस्मान जो है पता नहीं अपना वो जो गार्ड है उसको ठीक कर रहा है, कभी बाहर निकाल रहा है, फिर उसको दिलवा रहा है, फिर वापस डाल रहा है, अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है। बुमराह ने कहा क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एमपी को उसने बोला। तो अंपायर की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, बीच में से 19 साल का कॉन्स्टेंस जो है वो दोस्तों छलांगे मारता हुआ गया। तू कौन है भाई, तू अपनी बॉलें करा, तू रन। वो तब गया बुमराह, तब गया, कहता है भाई अब मैं कप्तान भी हूँ, अब नहीं चलेगी तेरी 19 साल की, अब मैं ये बच्चागिरी जो है तेरी। उसने उसको चढ़ना शुरू हो गया, आपस में लड़ाई होने, हाथापाई होने वाली थी। ये प्रॉब्लम ये है ना कि हाथापाई होती नहीं है ना इस गेम में, होती नहीं, इसीलिए सब जो है सिंगल पसली जो है उनके अक्सर देखने को नजर आ रहे होते हैं। कोहली भी मेरा ख्याल में पिछले 9000 से मासूम के अंदर जान जून तो कोई है नहीं, उसी का फिटनेस का चूरन बेच के इसीलिए फड्डे करो, तो उसको पता है कि हाथ को, इनफैक्ट उन्होंने खुद ही ये कह दिया था कि मुझे पता है कि कोई मार ही नहीं सकता है। सो यही होता है। बाकी आइस हॉकी वगैरह होती है उसके अंदर चढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर जो है ना प्रॉपर जो इस किस्म के होते हैं वो साइड पे ही रहते हैं। खैर उन्होंने भी पैडिंग शेडिंग पहनी होती है, हेलमेट पहनी होती है, उसी के साथ ही लड़ रहे होते हैं। इधर फड्डा वैसे भी जो है कभी भी बैटर के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने पैड शायद और बल्ला भी उसके हाथ में पकड़ा हुआ है और पता नहीं क्या कुछ हुआ है। आप एक बॉल तो मार देंगे, उसने डक कर लेना है, उसके बाद जो उसने मारना है ना आपको, आप मुंह पे मुक्के मारे होंगे, उल्टा आपके हाथ में दर्द हो रही होगी। खैर
हरकत कुछ इस तरह हुई है, कॉन्स्टेंस ने इससे पंगा लिए, बुमराह ने आउट कर दिया ख्वाजा को, ख्वाजा रोना शुरू हो गया और बुमराह बजाय इसके ख्वाजा के ऊपर जाए वो 19 साल के बच्चे के ऊपर चढ़ गया। ओए फड्डे शुरू हो गए, कोहली सबसे ज्यादा जो है वो छलांगे मारता हुआ आ गया। इसका मतलब है कि टेस्ट मैच ऑन हो चुका है। 181 रन्स बनाए हैं इंडिया ने, जो कि इन कंडीशंस में इस पिच के ऊपर आई वुड से 220-230 का टारगेट तो हुआ है, विच इज डिसेंट इनफ। एंड के अंदर आके बुमराह ने बैटिंग के अंदर भी कप्तान बन गया ना भाई। जब से मेरा दोस्त बुमराह कप्तान बना है उसके अंदर एक अलग किस्म की बिजली आ जाती है। पहले टेस्ट मैच के अंदर भी आपने देख लिया था, अभी भी आप देख रहे हैं कि अलग किस्म की एक बिजली आई हुई है। पहले टेस्ट मैच में भी कोई 150 रन ही बनाए थे इंडिया ने और 100 के ऊपर बुमराह लेके उड़ता बना था। उसको भी तो तब चढ़ती है ना भाई। मैचेस वो जिता रहा है, बुमराह जिता रहा है इंडिया को सारे मैचेस पिछले 1-1.5 साल। कह रहा हूं कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। दोबारा मेरी बात को याद रखना कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पंगा कोई और करे, मतलब कि अपनी लैंग्वेज में उंगल कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़े। ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है। ये तो मैं एवी इसकी पिछले टेस्ट मैच के अंदर हिमायत कर रहा था। ये तो एक नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। पूरे मैच को एक साइड पे रख दो। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले, जसप्रीत बुमराह से। चलो भाई सिराज तो आता है आपको, जिसको कहते हैं ना शुर्लियां छोड़ने सिराज आता है, सिराज की मैं बात ही नहीं कर रहा। बुमराह से पंगे ले रहा। बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई, अबे यार मुझे क्यों पेल दिया? हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं? पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूं। मैंने तो आज तक किसी को कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला। ख्वाजा, तुम लोग पंगे लेते हो, पढ़ मुझे जाता है। और वही उसके साथ हुआ। और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया, ख्वाजा को। ख्वाजा ने कुछ किया भी नहीं, सारा का सारा स्यापा उसके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप ये देखिए, ख्वाजा को 6ठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ नहीं देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ बे बोल, बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने कहीं ना कहीं आके फिर कप्तानी भी करनी है और विकेट भी दिलाना है। कौन सा खुद तो दूसरे एंड पे था, वो ख्वाजा को खा गया। तो ख्वाजा का जो विकेट गिरा है वो साथ में बुमराह के साथ साथ जो उसका जोड़ीदार है ओपनर वाला, उसने जो उंगलबाजी की है तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा दिलाया है। और वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी कि जनाब दूसरे एंड से, तो वो तो भाईजान बिल्कुल शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है कि खुद तो चलो जो पहली बॉल पे उसने चौका मारा वैसे बुमराह को, लेकिन पंगेबाजी की है तो वो बेचारा ख्वाजा गालियां निकालता हुआ जा रहा था कि तुझे क्या जरूरत थी कि बुमराह को इस तरह की छेड़ाछाड़ी करने की। और एट द एंड ऑफ द डे विकेट निकल गया एक। तो क्रूशल विकेट था, एक विकेट जो इंडिया को मिला है। लेकिन एनर्जी की बात करें, जैसे मैंने टाइटल में भी डाला, बुमराह लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, एब्सोल्युटली ही इज अ जीनियस विद द बॉल। और विद द बैट भी अब आया है, तो 22 रन उसने जोड़े हैं। बेशक ठीक है, वो नंबर 10 पे आता है, 11 पे आता है बैटिंग करने के लिए, 10 पे तो आके 17 गेंदों पे 22 रन, तो 22 रन उसने अच्छे एंड पे जोड़े हैं। वरना अभी 185 की बजाय कोई 170 के करीब ही होता काम। लेकिन कुछ ना कुछ उसने थोड़े से रन जोड़ने की कोशिश किया और कामयाब भी उसमें हुआ। तो बुमराह इज़ अमेजिंग। बुमराह जो है वही आउट करेगा, बुमराह ही रन करेगा, बुमराह ही सब कुछ करेगा। तो कमाल किया। 3 ओवर थे, कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन पे कोई 8-10 ओवर मिल जाते यहाँ पे तो मज़ा आ जाता। लेकिन 3 ओवरों में फिर एक ही विकेट जो है मिला है, तो जो कि अच्छी बात है। शुरू होती है भाई, वहीं खत्म होती है। और रेस का सिकंदर एक ही है, द वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह। भाई पहला मैच इंडिया बुमराह की कप्तानी में खेला और 295 से जीता। लास्ट मैच फिर से बुमराह की कप्तानी में आ गया। और देखिए बनता क्या है, पहले मैच में इंडिया 154 रन पे ऑल आउट हुआ था। लोगों ने बातें की थी, जो बंदे पूरी सीरीज देख रहे हैं उन्हें पता होगा। और इंडिया ने 104 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया। आज 185 रन करके चले गए। और गैस वर्ड के बुमराह भाई 3rd टॉप स्कोरर है 22 रन के साथ। पहली विकेट ख्वाजा की किसने आउट की? बुमराह ने। रन किसने किया? बुमराह ने। 3 चौके कंसेक्टिव किसने मारे? बुमराह ने।
पहली बात तो ये है कि बुमराह वापस आया तो कुछ उम्मीद की किरण भी वापस आई है कि ठीक है। इंडिया एक अच्छे मार्जिन के साथ ये जो टेस्ट मैच है अपने नाम करने वाला है, क्योंकि आज डे फर्स्ट था। ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि जो सिकंदर नजर आ रहे हैं, लंबी रेस का घोड़ा है भाई जसप्रीत बुमराह, एंड द वे ही प्लेज अच्छा लगता है इसको देखकर, बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग। ठीक है। नजर आ रहा है कि एक जो बॉलर है कितना हार्ड वर्क परफॉर्म कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है कि कह रहा है कि किसी ना किसी तरीके मेरी जो टीम है वो जीत जाए। ठीक है। दोस्तों, देखा आपने वीडियो में किस तरह से बुमराह का एग्रेशन को देखकर पाकिस्तान मीडिया खुश हो रही है, लेकिन सच में आज जो आखिरी ओवर में हुआ, कल जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगा तो इंडिया एक अलग ही एनर्जी लेकर आएगा। आज जब दिन का खेल खत्म हुआ, भले ही ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कहने के लिए 176 रन पीछे है, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी। कल जब इंडिया आएगा, जो आखिरी ओवर में हुआ, उससे इंडिया का कॉन्फिडेंस और ऊपर जाएगा। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कल का दिन किसके नाम होने वाला है। प्लीज अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें। इस तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।